परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आज आप अपने आप को हम पे प्रकट करें। आज हम आपके और करीब आने पाए पिता परमेश्वर, आज हम आपके और करीब आने पाए। पवित्र आत्मा हमें यीशु के और करीब लेके चले। और हर एक शख्स है, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के और करीब लेके चले, मुझे यीशु के और करीब लेके चले। अपने वचन के द्वारा मुझे यीशु के करीब लेके चले, ताकि मैं उस यीशु को जानने पाऊं, उस परमेश्वर के पुत्र को जानने पाऊं, परमेश्वर के स्वभाव को जानने पाऊं, अपने अधिकारों को जानने पाऊं। पिता परमेश्वर मुझे यीशु के और करीब लेके चले। आज अपने दिल से इस प्रार्थना को करें हर एक शख्स कि मुझे यीशु के और करीब लेके चले। अगर आप सोचते हैं आप यीशु के करीब हैं, तो नहीं, अभी आपको और करीब आने की जरूरत है। यीशु आपको अपने और पास लेके आना चाहता है, वो और अपने आप को जाहिर करना चाहता है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि वचन के द्वारा मुझे यीशु के और करीब लेके चले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज आप मेरे द्वारा बात करते हैं। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं यीशु, आप मेरे मुंह को इस्तेमाल करें ताकि आपके अनुग्रह का वचन इन कानों में जाने पाए और हर एक शख्स अपने छुटकारे को यहां से लेके जाने पाता है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं हर एक जन जो यहाँ मौजूद है उसके लिए। यीशु मसीह आज आपकी जीवित सामर्थ्य यहाँ पे फैल रही है। तुम अपने आंखों को बंद करें और उसकी जीवित सामर्थ्य को महसूस करें जो यहाँ फैल रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. पिता छू रहा है अपने बच्चों को, समय वो आपको छू रहा है, महसूस कीजिए। ये उसी की योजना थी कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप नहीं बल्कि वो आपको यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। इसका वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारा हर एक बोझ आनंद में बदल जाए। यीशु के नाम से हर एक बोझ आनंद में तब्दील हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बोझ को महसूस कर रहे हैं, तो वो बोझ आज यीशु के नाम से आनंद में बदल जाएगा। अगर वो बोझ बीमारी का है, तो वो बीमारी उखाड़ दी जाएगी। अगर वो बोझ कर्जे का है, तो वो कर्जा खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो बोझ आपके बच्चों का है, तो वो बोझ आज हटा दिया जाएगा। आज हर एक बोझ यीशु के नाम से आपके ऊपर से हटाया जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के वचन के लिए। आज प्रभु यहाँ मौजूद हर किसी से बात करना चाहता है। यार इसका ये बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा साइड करना। मैं चाहता हूँ कि जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो नोट्स जरूर बनाएं, है ना। आज बैठो अपने फोन में नोट्स खोलो और नोट्स बनाओ, ठीक है। हर एक शख्स बाइबल में से वचनों को लेके आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम खोलेंगे यशाया चैप्टर 6 वर्स 9। यशाया चैप्टर 9 वर्स 6। जी बोलिए यार आवाज। क्योंकि हमारे लिए चेक 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 ऑफ है वहाँ से वो ऑफ है। चेक चेक चेक। बैठ जा कोई नहीं सुन। बैठ जा हो गया सर। चेक यशाया को हम खोलेंगे चैप्टर 9 वर्स 6। इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। बोलो मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ बोलो है। मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे पढ़े क्या लिखा है? हमें एक पुत्र दिया गया है। मेरे लिए एक पुत्र दिया गया है मेरे लिए एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर है। और प्रभुता उसके कंधों पर है। और प्रभुता उसके कांधों पर है। हाँ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम क्या? उसका 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 नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। आगे पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ जिसके प्रभुता उसके कांधों के ऊपर थी और जिसका नाम था अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक वर्स को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर, हम पहले पढ़ेंगे मैथ्यू की चैप्टर 1 वर्स 21 को। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। वह पुत्र जनेगी हम्म। और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यानी यीशु का नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता। यानी यीशु शब्द का जो मतलब है वो है अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हालेलुया। ये यीशु के नाम का अर्थ था। ठीक है, हाँ बहन पढ़ना, इसे पढ़ रहे थे आप। वह पुत्र जनेगी हाँ, हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना। और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का हम्म। उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? पापों से क्या करेगा? पापों से क्या करेगा? यानी उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता का आना जरूरी था। मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए एक उद्धारकर्ता का आना जरूरी था। बिना उद्धारकर्ता के उद्धार नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो बालक जो आया वो एक उद्धारकर्ता था। आमेन। जिसने सारी मनुष्य जाति को क्या दिया? उद्धार दिया। आमेन। हम एक और वर्स को पढ़ेंगे, लूका चैप्टर 2 वर्स 11। लूक चैप्टर 2 वर्स 11 को।
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या जन्मा है? एक उद्धारकर्ता। एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यानी आज से 2024 साल पहले हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। आमेन। किसने जन्म लिया? एक उद्धारकर्ता ने। हाँ, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। आमेन। जो वो उद्धार करता था वो ही मसीह प्रभु था। हालेलुया। पुरानी वाचा के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर हर एक शख्स और हर एक मनुष्य जाति एक चीज को ढूंढ रही है। हर एक मनुष्य जाति, हर एक जाति सब एक चीज को ढूंढ रहे हैं, उद्धार। हर एक शख्स क्या ढूंढ रहा है कि हमें उद्धार चाहिए। हमें क्या चाहिए? उद्धार। हमें किस तरीके से हम उद्धार को पा सकते हैं, हम किस तरीके से उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। हर कोई ढूंढ रहा है उद्धार कहां से मिलेगा। आमेन। पुरानी वाचा में परमेश्वर का एक नाम था, जो नाम था यहोवा। यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करता बन जाऊंगा। जो ये शब्द है उद्धार, इंग्लिश में से बोलते हैं सैल्वेशन। इसका हिब्रू में, इब्रानी में मतलब है याशा। इसका इब्रानी में एक शब्द है याशा। हमें लिख लेना ये याशा, हिब्रू का वर्ड याशा। आमेन। हालेलुया। उद्धार जो शब्द है वो किस शब्द से आता है? याशा से। याशा का मतलब हम पढ़ते हैं, याशा में क्या क्या आता है? याशा का मतलब होता है छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला, आजाद करने वाला और चंगा करने वाला। हालेलुया। छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला, आजाद करने वाला और चंगा करने वाला। ये जो शब्द है याशा यानी उद्धार, उद्धार के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि मैंने उद्धार पा लिया अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। उद्धार के अंदर छुटकारा है, उद्धार के अंदर चंगाई है, उद्धार के अंदर समृद्धि है, उद्धार के अंदर आजादी है। हालेलुया। ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं? जब एक मनुष्य उद्धार को पाता है तो वो इन सारी चीजों को पाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा याशा बन जाऊंगा। यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारा याशा बन जाऊंगा। आमेन। इस पूरे महीने हमने सीखा है कि ये यीशु मसीह है कौन, और आज हम सीखेंगे ये यीशु के नाम में क्या सामर्थ है, यीशु का नाम कितना महत्व है। यहोवा ने कहा मैं तुम्हारा याशा बन जाऊंगा। तो यहोवा जब हमारा याशा बन गया तो एक शब्द बना जिस शब्द का अर्थ था यीशुआ। हालेलुया। उस शब्द का अर्थ था यीशुआ। यानी अब यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारी समृद्धि है, यीशु हमारी चंगाई है, यीशु हमारी आजादी है, यीशु हमें बचाने वाला है। आमेन। यानी पूरी मनुष्य जाति जिन चीजों को ढूंढ रही है, या तो वो चंगाई को ढूंढ रही है, या वो आजादी को ढूंढ रही है, या वो समृद्धि को ढूंढ रही है, यानी पूरी मनुष्य जाति जिस भी चीज को ढूंढ रही है वो सारी किस चीज में पाई जाती है? यीशु में। आमेन। वो सब चीजें किस में पाई जाती है? यीशु में। हालेलुया। यहोवा हमारा याशा बन गया जिस शब्द से बना यीशुआ। हालेलुया। हम एक वर्स को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 को। रोमियो चैप्टर 10 वर्स 13। Thank you Jesus। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वह, जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वह उद्धार पाएगा।
यानी उद्धार पाने के लिए हमें एक नाम को लेना पड़ेगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हमें एक नाम को लेना पड़ेगा। हालेलुया। या बाइबल ये नहीं कह रही कि तुम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार कर पाओगे। बाइबल कह रही है जो कोई प्रभु का नाम लेगा। जो कोई का मतलब, जो कोई का मतलब हर कोई। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जब प्रभु के नाम को लेगा तो क्या पाएगा? उद्धार। यानी उद्धार पाने के लिए हमें एक नाम दिया गया है। हालेलुया। हम एक और वर्स को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम चैप्टर 4 की वर्स 12 को। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। यहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके। पर ये नाम क्या है? ये नाम क्या है? यहां पे कहीं नहीं लिखा यीशु। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई कहेगा भैया यहाँ पे तो बस नाम लिखा है, पर यहाँ पे नाम थोड़ी ना बताया गया। यहाँ पे तो बस लिखा है नाम। यहाँ पे लिखा है नाम। यहाँ पे किसी नाम थोड़ी ना दिया गया। हालेलुया। हम खोलेंगे फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 9। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9। थैंक यू जीसस। यहां पे लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो नाम हर नाम से श्रेष्ठ है। अगली आयत क्या कहती है? वर्स 10। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। आमेन, आमेन। वो नाम यीशु का नाम है जिस नाम के द्वारा मनुष्य जाति ने उद्धार पाया। वो नाम है यीशु का नाम, जिस नाम में हमारी चंगाई है, जिस नाम में हमारी समृद्धि है, जिस नाम में हमारा छुटकारा है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम को परमेश्वर ने सबसे ऊंचा किया है। उस नाम की सामर्थ आज इस जगह प्रकट होने जा रही है। आमेन। यीशु का नाम हर नामों की तरह एक ऑर्डिनरी नाम नहीं है। यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु का नाम हमें इसलिए नहीं दिया गया ताकि हम उस नाम की आराधना कर सकें। यीशु का नाम दिया गया ताकि उस नाम के द्वारा हम उसके अथॉरिटी को, उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने पाए। आमेन। हम इस आयत को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? 9 से इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यानी अगर आपके पास कोई बीमारी का नाम है तो उस बीमारी के नाम से एक श्रेष्ठ नाम है। अगर आपके पास कोई कमजोरी का नाम है तो उस कमजोरी के नाम से एक श्रेष्ठ नाम है। अगर आपके परिवार में कुछ गलत चल रहा है, उसका कुछ नाम है, तो उस नाम से एक श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। जिस नाम के आगे हर एक घुटना टेका गया, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। हालेलुया। शैतान बोलता है कि वो सामर्थी है, पर जब यीशु का नाम लिया जाता है तो शैतान भी घुटने टेकता है। आमेन। शैतान भी घुटने टेक देता है। हालेलुया। हमें वो नाम दिया गया। आमेन।
यीशु के नाम में सामर्थ है। हम खोलेंगे मरकुस चैप्टर 16 वर्स 17। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17। यहां पे लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यानी दुष्ट आत्माएं उस नाम को पहचानती हैं, यानी बीमारियां उस नाम को पहचानती हैं। स्वर्ग में, इस पृथ्वी पे और अधोलोक के अंदर भी जो भी कुछ जीवित है वो उस नाम को पहचानता है। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। वे मेरे नाम से, यीशु ने अपने नाम का अधिकार हमें दिया, आपको, मुझको। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जब आप अपने बच्चों से कहते हैं कि जाओ दुकान पे जाना और मेरा नाम ले देना, अब वो तुम्हें सामान दे देगा। आप दुकान पे गए, आपने कहा मैं इनका बेटा हूं, अच्छा दे देगा, उसने पैसे नहीं मांगे, क्योंकि किस नाम के अधिकार में आप आए हैं वो उस नाम को जानता है। हालेलुया। किस नाम के अधिकार से आप बीमारी को डांट रहे हैं वो उस नाम को पहचानती हैं। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और हम उस नाम का महत्व ना समझे, उस नाम के पीछे के प्रकाशन को ना समझे। हालेलुया। हमें जानना है कि यीशु के नाम में कितनी ज्यादा सामर्थ है। यीशु का नाम कोई ऑर्डिनरी नाम नहीं है जो लोगों को दिया गया। यीशु के नाम के अंदर अधिकार हमें दे दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम हर नाम से सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। यहाँ पे और क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे। और वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। आगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए हाँ। तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक चीज बताओ। बहुत सारे लोग यहाँ हमें भैया पेट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है ना। कोई बहन मुझसे कहती है भैया गैस हो जाती है, कोई बहन कह रही है पेट खराब हो जाता है। बाइबल कह रही है विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, अगर वो जहर भी पी जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो अगर आपने गोलगप्पे खा लिए तो उससे आपका पेट खराब नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उस नाम की सामर्थ को हमें समझना है, उस नाम के द्वारा दिए गए अधिकारों को हमें जानना है। हालेलुया। ये नाम कोई ऑर्डिनरी नाम नहीं था। ये बालक जो उत्पन्न हुआ था ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये बालक के द्वारा पूरे मनुष्य जाति ने उद्धार पाया, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु को प्रभु करके जानेगा वे उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई यीशु को प्रभु करके जानेगा उद्धार उसका है, चंगाई उसकी है, समृद्धि उसकी है, आजादी उसकी है, क्योंकि उस नाम के अंदर हमें सब कुछ दे दिया गया। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे हम बचे हुए हो। परमेश्वर ने उस नाम के अधीन आके हमें सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा देखते हैं बस यीशु के नाम की आराधना होती है, हम यीशु के नाम की आराधना करते हैं। हाँ, हमें आराधना करनी है, पर यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, मेरे नाम से अगर तुम प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा उस नाम में। हालेलुया। अभी हम एक वर्शिप सॉन्ग गा रहे थे सबसे पहला, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। तो ये गाने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिए गए, इनके पीछे एक प्रकाशन था। हालेलुया। यीशु के नाम के द्वारा ही छुटकारा है।
आमेन, हालेलुया। अब आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 13 से हम खोलेंगे, 13 को खोलेंगे। यहाँ क्या लिखा है पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा। यहाँ पढ़ के बोले। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ। वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह कह रहा है जो कुछ तुम। मेरे नाम से अच्छा, जो कुछ का मतलब क्या होता है? सब कुछ। जो कुछ में यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी है कि ये मांगना, बस यहाँ लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो तुम्हें मेरे नाम में होके मांगना है, क्योंकि यीशु जानता था कि उसके नाम के अंदर की सामर्थ क्या है, क्योंकि उस नाम में ही चंगाई है, उस नाम में ही छुटकारा है, उस नाम में ही समृद्धि है, उस नाम में ही आजादी है। और पूरी मनुष्य जाति को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप छुटकारे की तलाश में हैं, यीशु के नाम में छुटकारा है। आप चंगाई की तलाश में, यीशु के नाम में चंगाई है। आप समृद्धि की तलाश में, यीशु के नाम में समृद्धि है। आप बुद्धि की तलाश में हैं, यीशु के नाम में बुद्धि है। जो भी कुछ आपको चाहिए वो यीशु के नाम के द्वारा आपको और मुझको दिया गया है। आमेन। किस नाम के द्वारा? किस नाम के द्वारा? आपको पता है जब आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना यीशु, हम इस नाम को बड़ा कॉमन लेते हैं, हम बैठे हैं, और पता है यहाँ पे अगर जो स्वर्गदूत है वो तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं, वो तुरंत यहाँ पे लेट गए होंगे, जैसे हमने बोला यीशु। वो स्वर्गदूत यूं नहीं खड़े रहे, हम बड़ा कॉमनली बोलते हैं यीशु। हमारे मुंह से यीशु निकलते ही हर एक घुटना टिक जाता है। आमेन। यीशु का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यीशु के नाम में एक अद्भुत सामर्थ है। हालेलुया। उस सामर्थ को मैं अभी महसूस करने पा रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आगे पढ़ेंगे इसकी वर्स 14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यहाँ पे यीशु फिर कहता है यदि तुम मुझसे मेरे ही नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो मैं उसे करूंगा। जब आपको उसके नाम पे विश्वास होगा और उसके नाम से आप उससे कुछ भी मांगेंगे तो वो उसे पूरा करेगा, क्योंकि ये उसका एक वायदा है और वो अपने हर एक वायदे को पूरा करने में सामर्थी है। ये उसकी दी गई एक प्रतिज्ञा है। जो कुछ तुम मेरे नाम में होकर मुझसे मांगोगे, उसे करूंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ढूंढना है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, ये उसका वायदा है और वो अपने हर एक वायदे को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। अभी हमें यीशु को और जानना है। आमेन। इस महीने हमने यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ जाना है ना, मतलब अगर आप जुड़े हुए हैं तो, और अगर आप नहीं भी जुड़े हुए तो YouTube पे वीडियोस डल रही हैं, आप उस पे देख सकते हैं और सुन सकते हैं प्रचारों को बार बार, क्योंकि विश्वास सुनने से आता और सुनना मसीह के वचन से। यानी जितना आप मसीह को सुनोगे उतना आप विश्वास में मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। सिर्फ एक बार यहाँ करने, अगर हमने यहाँ सुना है तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वचन को लगातार एक हफ्ते सुने, मनन करें। अगर आपको लगता है हाँ मुझे पता है, फिर भी सुने, क्योंकि अभी आपको यीशु को और जानना है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हम खोलेंगे यूहन्ना इसकी चैप्टर 14 की वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा हमें दिया गया किस नाम के द्वारा? यीशु के नाम। पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया किस नाम के द्वारा? यीशु के नाम।
पिता मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। जब हम कहते हैं कि मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा तुझे मांगता हूं, तो पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। क्योंकि पवित्र आत्मा दिया गया सिर्फ एक नाम के द्वारा, जो नाम है यीशु का। आज हम कहते हैं परमेश्वर मुझे आत्मा से भर, हमें कहना है मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा तुझे मांगती हूं। हालेलुया। जब हम उसके नाम से पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो पिता हमें पवित्र आत्मा देता है। सिर्फ एक ही नाम के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है। लोग कहते हैं उनके वो भी पवित्र आत्मा को जानते हैं, पर वो यीशु को नहीं जानते। बाइबल कहती है सिर्फ यीशु नाम के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है। आप जाएं, लोगों को प्रचार करें और वो कहें हमें पवित्र आत्मा चाहिए, उन्हें इस वर्ष को पढ़ा है, सिर्फ एक नाम के द्वारा ही पवित्र आत्मा दिया जाता है, और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। वो नाम यीशु का नाम है। जो भी कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आपको यीशु नाम के अंदर दे दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, आमीन। वह सब कुछ तुम्हें याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें हर एक चीज सिखाएगा। अगर आप कहते हो ये चीज मुझे करनी नहीं आती, तो पवित्र आत्मा जो यीशु के नाम में हमें दिया गया है, वो हमें सिखाने के लिए ही दिया गया है। वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। वो सब बातें तुम्हें, वे सब बातें का मतलब क्या होता है? जो भी कुछ आप सीखना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा आपको सिखाने में सक्षम है। हालेलुया। जो भी कुछ चाहते हैं आप सीखना, पवित्र आत्मा सक्षम है आपको सिखाने में। और इसके बाद क्या लिखा है? वे सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन सी बातें? जो यीशु ने हमसे कही है। जो यीशु ने हमसे कहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि यीशु ने हमें क्या कहा है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यीशु ने क्या कहा है, और वो आत्मा उस वचन से ही हमें बताएगा। हालेलुया। वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक शख्स के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं वचन पढ़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन में से ही होकर हमें सिखाएगा। वो हमें दिया गया इसलिए ताकि वो वचन में से ही हमें सिखाने पाए। हालेलुया। हम एक और वर्ष को यहाँ पे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 3 की वर्स 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। पतरस ने कहा, पतरस एक जगह पे था और वहां पे एक भिखारी था जो लंगड़ा था, और वो लंगड़ा भिखारी पतरस के पास आके उससे भीख मांगने लगा। तो पतरस ने कहा, मेरे पास देने के लिए तुझे सोना चांदी तो नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। क्या था पतरस के पास? पतरस के पास उस नाम की सामर्थ थी। पतरस ने कहा, उठ खड़ा हो यीशु के नाम में, और बाइबल बोलती है कि वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया। लंगड़े चलते हैं यीशु के नाम से, अंधे देखते हैं यीशु के नाम से, बहरे सुनते हैं यीशु के नाम से। जो कुछ मनुष्य के लिए संभव नहीं है वो संभव है यीशु के नाम में। हालेलुया। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला वो नाम हमें दिया गया है। हालेलुया। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला वो नाम, वो परमेश्वर हमारी ओर है। अगर आज आप
ये मेरी क्षमता से बाहर है, तो परमेश्वर कह रहा है कि उस नाम के द्वारा तेरे लिए सब कुछ संभव है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ी नहीं हो सकती। आमेन। वो नाम हमें दे दिया गया है, वो नाम यीशु का नाम है। हमें जानना है उस नाम के पीछे के प्रकाशन को। और हालेलुया, क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि हम एक सामर्थहीन मसीह होके जिए। वो चाहता है कि जब हम जगत के छोर तक जाएं तो उसकी सामर्थ को प्रकट करें, और उसकी सामर्थ प्रकट होती है उसके नाम के द्वारा। हालेलुया। आप कितना अच्छा वचन प्रचार करते हैं नहीं, आप कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं नहीं, पर कितने अच्छे से आप उसके नाम के अधिकारों को जानते हैं। पतरस ने प्रचार नहीं करा उस लंगड़े को देख के, उसने कहा यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु का नाम। हम याकूब खोलेंगे, याकूब की पुस्तक खोलेंगे, याकूब 5:14। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, वे किसके नाम से? प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि बीमारी यीशु के नाम को जानती है। जब प्राचीन आए, तेल मले और उसके नाम से। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तुम में से कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से। किसके नाम से? प्रभु के नाम से। अगर आपको खाली एक तेल दिया जाता तो उस तेल में कोई सामर्थ नहीं। उस तेल के द्वारा जो नाम आपको दिया गया है, उस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। उस तेल में सामर्थ नहीं, उस तेल के साथ जो नाम दिया गया है उस नाम में सामर्थ है। आमेन। उस नाम के द्वारा ही रोगी चंगा होता है। बीमारियां पहचानती हैं यीशु के नाम को। हालेलुया। हमें सामर्थहीन होकर अब जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो नाम दे दिया गया है। परमेश्वर ने वो नाम अपने तक नहीं रखा, उसने वो नाम अब हमें दे दिया है ताकि हम उस नाम का अधिकार को इस्तेमाल करें। आमेन। हम एक और वचन खोलेंगे, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 4 की वर्स 30। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यानी चिन्ह और अद्भुत काम किसके नाम से किए जाते हैं? किसके नाम से करे जाते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? किसके नाम से किए जा रहे हैं? 30 चंगा करने के लिए तू अपने हाथों को बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यानी जो चिन्ह और अद्भुत काम है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि उस नाम के द्वारा किए जाते हैं। पहले कहती है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, बीमारों पे हाथ रख के चंगा कर देंगे। अगर वो नाशवान चीजें पी भी जाए तो भी उन्हें कुछ ना होगा। हालेलुया। उस नाम की सामर्थ को हमें समझना है। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के अंत में बोलते हैं ना यीशु के नाम से, हमें जानना है उस यीशु के नाम की सामर्थ को। एक भेद है उस यीशु के नाम में, और आज वो भेद यीशु ने हम पे प्रकट किया है। हमें जाना है घर और इन वचनों पे मनन करना है, मनन करना है कि हम उसके नाम को पहचानने पाए, उसके नाम को और जानने पाए।
क्योंकि जितना आप उसके नाम को जानोगे उतना उसके नाम के अधिकार को इस्तेमाल करने पाओगे। बाइबल में हर जगह हम देखते हैं उसके नाम के द्वारा ही अद्भुत कार्य हुए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अगली आयत वर्स 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी उद्धार पाना किसके द्वारा है? पुत्र के द्वारा। वो पुत्र यीशु मसीह है। अगली आयत, जो उस पर विश्वास करता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास, ये आपकी बाइबल में क्या लिखा है? हाँ पढ़ो। जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। मतलब जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, पर जो उस पर विश्वास करता है नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। आगे क्या लिखा है? पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। अगर आप यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, बस यीशु के नाम पे विश्वास करने से ही आप हर दंड से बच जाते हैं। जो कोई उसके नाम पे विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं। रोमन्स चैप्टर 8 की वर्स 1 खोलो। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पे, जो कोई मसीह यीशु में है उन पर, जो कोई मसीह यीशु में है उन पर, जो कोई मसीह यीशु में है उस पे दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड आए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उद्धार देने के लिए भेजा, और उद्धार किसी और नाम में नहीं, वो नाम यीशु का नाम है। जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वे उद्धार पाएगा। मानव जाति में और कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक नाम दिया गया जो नाम हर नाम से सर्वश्रेष्ठ है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आमेन। हमारे पास एक नाम है। हालेलुया। तो जाओ उस नाम की सामर्थ का इस्तेमाल करो। यहां से जाने के बाद फिर से उस जीवन को मत जाओ। जानो इस नाम के द्वारा आपको क्या कुछ दे दिया गया है। हर एक चीज संभव है यीशु नाम के द्वारा। कुछ असंभव नहीं है। हर एक चीज संभव है यीशु नाम के द्वारा। जैसा भी हमने पढ़ा था कि जो कोई मेरे नाम से कुछ भी मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। मेरे नाम से यीशु जानता था उसके नाम का अर्थ क्या है। आमेन। उस नाम के अर्थ के अंदर सृष्टि की हर एक चीज बसी है, क्योंकि वो ही सब कुछ बनाने वाला है और उसके लिए सब कुछ संभव है। आमेन। यीशु का नाम। हालेलुया। कोई पहाड़ नहीं टिक सकता यीशु के नाम के आगे। कोई बीमारी नहीं टिक सकती यीशु के नाम के आगे। आपके जीवन का हर एक पहाड़ आज यीशु के नाम से तोड़ा जाता है। हालेलुया। हर एक बीमारी यीशु के नाम से उखाड़ी जाती है। हालेलुया। ये उत्तर प्रदेश आज यीशु के नाम से बदला जाता है। आमेन। और हम उसे अब देखने जा रहे हैं। हालेलुया। अब हम उसे देखने जा रहे हैं। हालेलुया। कमानो हम अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।